हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे अबाउट एआई एथिक्स यूनिट 2, जिसमें से हम कुछ लिमिटेड टॉपिक्स देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मतलब हम यहाँ पे 5 to 6 टॉपिक्स देखेंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको और सारे टॉपिक्स देखने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज वंशिका गुप्ता और मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं एंड दिस इज़ माय चैनल। तो आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू हु इज़ वॉचिंग माई वीडियो कि आप प्लीज़ मेरा चैनल एक बार सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट कि हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको भी मिल जाए। तो मैंने 5 दिन पहले वीडियोस अपलोड करी थी कुछ, एंड मेरा लैपटॉप बीच में खराब हो गया था, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, विच इज आवर फर्स्ट टॉपिक इज डेमोक्रेसी किलर रोबोट्स। तो डेमोक्रेसी किलर रोबोट्स होते क्या हैं? दीज आर जस्ट पॉपुलर टर्म्स फॉर लीथल ऑटोनॉमस वेपन्स। ठीक है। हाँ, जैसे कि नाम से समझ आ रहा है किलर रोबोट्स की मतलब मार देते हैं। ये रोबोट्स कुछ इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है इनको कि अगर इनको लग रहा है कि कहीं पे कुछ क्राइम हो रहा है या इनको जिस तरीके से प्रोग्राम करा गया है तो वो उस तरीके से रिएक्ट करते हैं एकदम से और किल कर देते हैं सामने वाले को, और ये डिसाइड करते हैं अपना क्या बोलते हैं, अटैक्स करना है या नहीं करना है। इसमें एक चीज और होती है कि ये जो अटैक करते हैं वो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। मतलब कि ह्यूमन से एक बार भी वो नहीं होता कि ह्यूमन डायरेक्टली इसको कमांड कर रहा है कि अच्छा आप शूट कर दो। ये अपने आप से, जो इस तरीके से इनकी समझ होती है, जिस तरीके से इनको प्रोग्राम किया होता है उसके अकॉर्डिंग ये शूटिंग कर देते हैं, जिसको भी मतलब इनको लगता है कि खराब है वो इंसान। तो दिस इज अ पिक्चर जो कि एआई जनरेटेड इमेज है ऑफ कोर्स, एंड देयर अ रोबोट आर्मी जो मतलब कि किल कर रहे हैं इंसानों को। ये ऑफ कोर्स किल करेंगे क्योंकि ह्यूमन इनमें क्या किल होगा, या डैमेज पहुंचाने के लिए। अब इन रोबोट्स को थ्रेट बोला जा रहा है डेमोक्रेसी के लिए। क्यों? क्योंकि हम जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ह्यूमन राइट्स एंड पब्लिक कंट्रोल ओवर पावर। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी को भी मार देते हो तो आपको जेल नहीं होगी एंड कोई एक्शन आपके अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा। दिस इज मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। बट इन रोबोट्स में क्या है, अगर मान लो इसमें है, सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मतलब अगर मान लीजिए कोई अपने आप को डिफेंड कर रहा था, दो लोगों की लड़ाई हो गई, ठीक है, कोई किसी को गन दिखा रहा है और वो अपने डिफेंस में उसको चाकू मार दिया या हिट कर दिया, बट उसको ज्यादा जान नहीं गई है। बट किलर रोबोट के अकॉर्डिंग जिसने चाकू मारा है वो ही विक्टिम नहीं है, और उसको मतलब उसे किल कर दिया। अगर रॉन्ग पर्सन किल हो जाता है, मर जाता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या प्रोग्रामर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या मिलिट्री कमांडर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? या फिर गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी कि अगर किसी रोबोट ने गलत इंसान को मार दिया तो देयर इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी गैप बिटवीन दिस। तो एक तो सबसे मेन पॉइंट ये है हमारा। फिर है हमारा रिमूवेबल ऑफ ह्यूमन जजमेंट। मतलब मैंने जैसा कि पहले लाइंस में आपको बताया कि इसमें ह्यूमन का कोई हाथ नहीं होता है अगर ये किलर रोबोट मार देता है। इसको प्रीवियसली जैसे प्रोग्राम किया जाता है और इसकी समझ के अकॉर्डिंग, जैसे भी इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ये शूट कर देता है इंसान को। तो दिस इज द मेन पॉइंट जहाँ पे कि ह्यूमन इसके वो है ही नहीं, ह्यूमन जजमेंट है ही नहीं। और एआई हमारा एम्पैथी नहीं होता उसमें। मतलब कि अगर मान लो कि अगर आप मेरे को एज अ ह्यूमन आप मेरे से कोई बात शेयर करोगे, ऑफ कोर्स आई कैन रिलेट कि अच्छा आपके साथ ऐसा हुआ होगा, अगर मैं आपकी जगह होती तो मेरे को कैसा फील होता है एंड ऑल दैट। तो सेम चीज एआई नहीं ऑप्ट कर पाता, उसके अंदर ये चीजें नहीं होती हैं। ठीक है। देन है हमारे पास रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी। मतलब जितने भी सिस्टम्स हैं दे दे आर ब्लैक बॉक्सेस। ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट है वो डिप्लॉय कर सकती है ऐसे लाइक वेपन्स को विदाउट ह्यूमन अवेयरनेस और डिबेट्स, जो कि एक डेमोक्रेटिक ओवरसाइट को रिड्यूस करेगा। मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लो कोई भी नया लॉ पास होता है या कुछ भी नया ऐसा कुछ पास होता है विच इज वेरी हार्मफुल। मतलब अगर मान लो ना, अगर इसको ह्यूमन ऐसे पब्लिक में हम छोड़ दें
डेमोक्रेसी किलर रोबोट्स को अगर हम ऐसे ही पब्लिक में छोड़ दें तो कितने लोगों को ये जान से मार देगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा लॉ पास कर दिया तो इस बेसिस पे क्या होगा, रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी का हमें चीज देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, फास्टर एंड लेस कंट्रोल वॉरफेयर। मतलब जो ऑटोनोमस वेपन्स हैं वो क्विकली, मतलब सोचते भी नहीं है, वो मिली सेकेंड्स के अंदर एक्ट कर देते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि हमें थोड़ा सोच के टाइम लेके समझना चाहिए कि कौन गलत है नहीं है, वो डायरेक्टली शूट कर दे रहे हैं। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी बैड थिंग जो इसके बारे में बोली जाती है, एंड विच इज एक्चुअली वेरी हार्मफुल एंड थ्रेटफुल फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास ह्यूमन राइट वायलेशंस। ह्यूमन राइट वायलेशंस का मतलब है कि अगर आप ऐसे ही बिना समझ के किसी की लाइफ ले लेते हो तो दिस इज जस्ट वायलेटिंग द राइट ऑफ लाइफ, एंड इट इज ऑल्सो वायलेटिंग द राइट टू डिग्निटी। एआई एरर्स और बायसेस, मतलब अगर मान लो कि मैं बोल दूं कि ना जितने भी लाइक डार्क स्किन पीपल हैं या जितनी भी फीमेल्स है, फॉर एग्जांपल जितनी भी फीमेल्स हैं उन सबको मार दो और सिर्फ आदमियों को रहने दो, तो दिस इज लाइक बायस की जस्ट किलिंग करनी है। तो उसके बेसिस पर भी ह्यूमन राइट वायलेशंस हमें देखने को मिल सकता है। And then we have last point which is power imbalance and authorization use। इसका क्या मतलब है कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं या गवर्नमेंट्स हैं वो इस चीजों को ले सकती हैं। अगर उन्होंने इस चीजों को अडॉप्ट किया तो जो वीकर रीजन्स हैं या वीकर कंट्रीज हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल ये चीजें देखने को मिलेंगी हमें। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब हम मूव करते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज लव रोबोट्स। लव रोबोट्स क्या होते हैं हमारे, ये देखते हैं। तो लव रोबोट्स आर काइंड ऑफ लाइक अपोजिट टू किलर वेपन, सॉरी द किलर रोबोट्स। मतलब क्या होता है, जैसे किलर रोबोट्स थे वो तो ऐसे थे कि बिल्कुल ही जान लेनी है इंसान की। तो लव रोबोट्स आर लाइक, these are designed for emotional or romantic interactions with humans. For example, if you are like planning something कि आप कहीं पे आपको डेट पे जाना है या you just want a compatible partner who understands you, who like एक होता है ना कि परफेक्ट पार्टनर, तो उसके लिए हम लव रोबोट्स का यूज करते हैं। तो लव रोबोट्स रेफर्स टू द एआई सिस्टम्स और मशीन्स or systems designed for emotional and romantic interactions with humans. Okay, तो ये कुछ social robots होते हैं which like communicate like humans. They have virtual AI companions जिसमें आप AI या चैटबॉट्स के थ्रू इनसे बात कर सकते हो like human, जैसे आजकल हम चैट जीपीटी का यूज करते हैं, ठीक है, वैसे ही हम इसका भी यूज करते हैं। फिर आता है हमारे पास वो एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट्स विच आर कैपेबल ऑफ सिमुलेटिंग अफेक्शन एंड रिलेशनशिप्स। मतलब आजकल हमें ह्यूमनॉइड रोबोट्स देखने को मिलते हैं जो कि ह्यूमंस की तरह ही एक्ट करते हैं टू लाइक मीट अप योर सेक्सुअल डिजायर्स एंड ऑल दैट स्टफ व्हिच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर पार्टनर। फिर आता है हमारे पास, दे आर लाइक नॉट just physically interaction, they heavily focus on human connection and like companionship। जैसे ये रोबोट है यहाँ पे, इसको कंसोल कर रहा है ह्यूमन को, and this is a again some kind of picture where this robot is representing the female and this is male, and they are like having some kind of like private space and all। तो यहाँ पे भी इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रखा है। अब ये एग्जिस्ट किस लिए करते हैं, जिससे जो लोगों को ये लगता है कि उनको कोई मतलब प्यार नहीं कर रहा है या उनको लाइक पार्टनर नहीं मिल रहा है, these kind of robots are designed to reduce loneliness and isolation। मतलब जो लोग आपस में ही घुटते रहते हैं, ठीक है, अकेले रहते हैं, उनके लिए अच्छा है। दे प्रोवाइड लाइक इमोशनल सपोर्ट, आपको सुनेंगे। और इस टाइप के रोबोट्स आर ऑल्सो डिजाइन टू असिस्ट एल्डरली एंड सोशली विदड्रॉन इंडिविजुअल्स। मतलब जो लोग बहुत बड़े हैं या फिर जिनको लाइक सोशली उनको लोगों से मिलना नहीं पसंद, लाइक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पीपल, दे कैन use these kind of robots and offer a control and predictable relationship environment। अब ethical issues इसमें क्या आते हैं कि authenticity of emotions, मतलब रोबोट सिर्फ ऐसा स्टिमुलेट कर सकते हैं फीलिंग्स को, दे कैन लाइक प्रिटेंड कि हाँ उनको फील हो रहा है बट उनको एक्चुअल में कुछ फील नहीं हो रहा है। ठीक है, तो
इस टाइप के जो क्वेश्चंस, मतलब एक सोशल क्वेश्चन जो रेज होता है कि जो रिलेशनशिप है क्या वो सही में रियल है या सिर्फ एक वन साइडेड इमोशन है, कि ह्यूमन को ही इमोशंस हैं, रोबोट तो कुछ फील ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ दिखा रहा है कि उसको फीलिंग है, बट एक्चुअल में उसको फीलिंग है ही नहीं। एंड देन वी हैव ह्यूमन डिपेंडेंसी एंड आइसोलेशन। अब इसमें क्या होता है, पीपल में प्रेफर robots over like human because they have no rejection and no conflict। मतलब आप ये मान लो ना कि जैसे अगर ह्यूमन होगा they would have their own brain and they would actually like raise some kind of conflicts। अगर मैं किसी चीज से disagree कर रही हूँ, I would actually like I can build up a fight विद माई पार्टनर कि मैं इस चीज से डिसएग्री कर रही हूँ, देन यू शुड नॉट डू दिस। तो रोबोट तो ऐसे नहीं करेगा, जिस तरीके से आप उसको बोलोगे द काइंड ऑफ कमांड्स दैट यू गिव, वो ऑफ कोर्स वैसे रखेगा। दे कांट गिव लाइक देयर ओन ओपिनियंस, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। देन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसमें जो यूजर्स हैं, जो भी लव रोबोट्स का यूज कर रहे हैं, एक्चुअल में दे हैव डेवलप्ड अ इमोशनल अटैचमेंट एंड देयर इज अ ब्लर लाइन बिटवीन रियल एंड आर्टिफिशियल। मतलब वो लोग इतने प्यार में अंधे हो गए हैं कि उनको असली और आर्टिफिशियल प्यार में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बिकॉज दैट इज एक्चुअली एन आर्टिफिशियल इमोशन, बिकॉज द मशीन कांट एक्चुअली फील। and it could lead to like it could lead to emotional manipulation और addiction हो जाता है लोगों को, कि अगर रोबोट खराब हो गया तो क्या करोगे, है ना। तो एडिक्शन हो जाता है इस चीज का। देन वी हैव ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड कंट्रोल। robots are programmable and always obedient. This may also promote like unrealistic expectations in relationships। मतलब मान लो कि रोबोट है जो, वो तो हर टाइम क्या करेगा, हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक है, आप जैसे कह रहे हो आप ही अच्छे हो, आप ही भगवान जी हो, ठीक है। बट ऐसा तो रियल में नहीं होता ना। तो वो जो इंसान, जो भी आइदर मेल और फीमेल हु इज लाइक इनटू अ रिलेशनशिप विद अ रोबोट, दैट वुड एग्जैक्टली एक्सपेक्ट सेम फ्रॉम अ ह्यूमन, कि आप भी उनको वैसे ही ओबीडियंट रहो उनके लिए, ठीक है। फिर आता है हमारे पास प्राइवेसी एंड डेटा कंसर्न्स। मतलब कुछ ऐसी कंपनीज जो कि इस टाइप के रोबोट्स बना रही हैं, दे कैन एक्चुअली मिस यूज द डेटा ऑफ पीपल एंड देयर लाइक पर्सनल इमोशंस, देयर कॉन्वर्सेशन, दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर डूइंग। तो इसमें कंपनी का नाम दे रखा है विच इज रेप्लिका, दैट कुड मिसयूज योर सेंसिटिव डेटा। अगर उसको एक्चुअल में रेगुलेटेडली यूज नहीं करा जाए तो वो लाइक गलत तरीके से आपकी चीजों को यूज कर सकता है, आपके डेटा को। देन वी हैव कंसेंट्स एंड एथिक्स, जिसमें हमारे रोबोट्स हैं वो एक ट्रूली वो कंसेंट नहीं देते हैं, मतलब आपको हक नहीं दे रहे हैं वो, या अपना कोई चीज बता नहीं रहे हैं वो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल। एंड अब हम बात करेंगे अबाउट ऑटोमेशन के बारे में। तो ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेशन मीन्स यूजिंग अ मशीन और सॉफ्टवेयर और एन एआई सिस्टम टू परफॉर्म अ टास्क विद मिनिमल और नो ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब आप जैसे आजकल हम एग्जांपल लें अगर गाड़ियों का, तो हम कुछ मिनिमल एफर्ट्स लगा के या बिल्कुल जीरो एफर्ट्स लगा के सेल्फ ड्राइविंग कार्स में ह्यूमंस का हम कार को ड्राइव कर सकते हैं। आइदर अ पर्सन नोज आर ड्राइविंग और उसको ड्राइव करनी बहुत थोड़ी सी आती है, ठीक है, ठीक से नहीं आती है। एंड देयर आर मल्टीपल फीचर्स लाइक ऑटो पार्किंग एंड ऑल दैट, जिससे आप ऑटोमेटिकली कार्स को आराम से वो कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जहाँ पे मशीन्स में बहुत मिनिमल या फिर बिल्कुल जीरो ह्यूमन की एफर्ट्स की जरूरत है, उसको ऑटोमेशन बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन आते हैं, जिसमें हमारा फिक्स्ड ऑटोमेशन है। फॉर एग्जांपल देर आर फिक्स्ड ऑटोमेशन का मतलब है कुछ रिपीटेटिव टास्क के लिए, जैसे रोज करना है। जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ कि ना रोज 8 बजे मैं चाहती हूँ कि मेरी खिड़की से पर्दे अपने आप खुल जाएं, तो दैट इज गोइंग टू बी एन फिक्स्ड ऑटोमेशन, कि 8 बजे डेली पर्दे खुल जाने चाहिए और दोपहर को वापस से बंद हो जाने चाहिए वो पर्दे। तो कुछ इस टाइप के फिक्स्ड ऑटोमेशन जो कि आप रेगुलरली कर रहे हो, डेली बेसिस पे कर रहे हो, वो चीज हो। देन वी हैव प्रोग्रामेबल ऑटोमेशंस। तो मतलब कुछ इस टाइप के प्रोग्राम्स, मतलब कुछ इस टाइप की मशीन्स होती है जिसको आप रीप्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग टास्क के लिए आप अलग अलग तरीके से उसको प्रोग्राम कर सकते हो। एंड देन वी हैव इंटेलिजेंट ऑटोमेशन विच इज एआई बेस्ड। मतलब अपने आप सोच कर एआई हमें जवाब दे,
एंड देयर इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम, जो सेल्फ ड्राइविंग कार थी, कि अगर मान लो रोड टूटा हुआ है तो वो रीरूट कर ले अपने आप को किसी और रीजन, किसी और रोड पे, तो वो एक इंटेलिजेंट ऑटोमेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। एंड देयर इज एन इमेज ऑफ मशीन्स विच आर शोइंग दैट ऑटोमेशन पार्ट, एंड दिस इज अ इमेज ऑफ कार जहाँ पे ये मतलब डिस्टेंस रख रहा है अपने सामने वाली कार से। तो दिस इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेशन। अब एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन क्या है कि ये हमारे एक तो सबसे पहले इंक्रीज कर रहा है एफिशिएंसी को, स्पीड को, हायर एक्यूरेसी हमें देखने को मिल रही है बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू ह्यूमन एरर्स, कॉस्ट रिडक्शन हमें देखने को मिल रहा है, 24/7 ऑपरेशन कैपेबिलिटीज के पास है, एंड हैंडल्स डेंजरस एंड रिपीटेटिव टास्क। ठीक है, फिर हमारे पास एथिकल इश्यूज इसमें ऑटोमेशन में देखने को मिलते हैं। तो जॉब रिप्लेसमेंट, मतलब जो मशीन्स अगर है तो वो ह्यूमन वर्कर्स को लाइक रिप्लेस कर देंगे बिकॉज एक्चुअली दे आर परफॉर्मिंग वेल एज कम्पेयर टू द ह्यूमन। इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है, मतलब जो बड़ी कंपनीज हैं, ऑफ कोर्स बड़ी कंपनीज ही ऑटोमेटिक चीजों को हायर कर पाएंगी। अब आप एक चीज खुद सोचो, जो रिच होगा उसके पास ही तो ऑटोमेटिक कार पहले आएगी ना। जो लाइक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास में आते हैं वो अभी भी मैनुअल कार्स ही चला रहे हैं, दे डोंट इवन हैव लाइक ऑटोमेटिक कार्स टिल नाउ। तो ये चीजें देखने को मिलती है इनइक्वालिटी में, मतलब जिसके पास पैसा ज्यादा है उसको टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा मिलेगा। एंड देन वी हैव लॉस ऑफ ह्यूमन स्किल्स, मतलब अगर हम ह्यूमन दिमाग चलाना ही बंद कर देंगे, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि चैट जीपीटी के आने के बाद ना हम ना सोचते कम है बहुत ज्यादा, आप कभी नोटिस करना है ये चीज। एंड वी हैव लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, बायसिंग इन ऑटोमेशन, एआई ऑटोमेशन सिस्टम, मतलब वो बहुत ज्यादा बायस डेटा लेने, बायस डिसीजन लेने लग जाता है। और बायस डिसीजन कब लेता है कोई भी एआई मॉडल, व्हेन दे आर ट्रेन्ड ऑन लाइक इनकम्प्लीट और फ्यूअर डेटा। ऑटोमेशन एंड सोसाइटी में आता है कि नेचर ऑफ वर्क हमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, एंड देयर इज अ नीड ऑफ रीस्किलिंग, मतलब आपको रीस्किल करना चाहिए अपने आप को टाइम टू टाइम। गवर्नमेंट मस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज, एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड ऑल दैट स्टफ। उसके बाद आता है हमारे पास कनेक्शंस विद एथिक्स। एआई एथिक्स से क्या है इसका, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। ये तीन चीजें हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पे एआई एथिक्स में। And guys, then we have our fourth topic which is self-driving cars और autonomous vehicles। तो autonomous vehicles कुछ ऐसे vehicles होते हैं जो कि AI sensors का यूज करके, सॉफ्टवेयर का यूज करके अपने आप ड्राइव कर रहे हैं विदाउट ह्यूमन कंट्रोल और मिनिमल असिस्टेंस के साथ, कि मतलब आपको गियर चेंज नहीं करना, सिर्फ अपना मतलब क्या बोलते हैं, स्टेयरिंग पे हाथ रखो और चलाते रहो गाड़ी को। एंड देर इज दिस वन एग्जाम्पल, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ऊपर जीपीएस लगा हुआ है प्रॉपर, आगे कैमरा है, फ्रंट में और बैक में भी होगा ऑफ कोर्स, और यहाँ कंप्यूटर हमें देखने को मिल रहा है। देयर इज अ व्हील एनकोडर एंड देयर इज अ रेडार जो चेक कर रहा है कि गाड़ी के आसपास कुछ है या नहीं है। देयर इज, देखो यहाँ पे बैक कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे ऊपर भी हमारा पूरा जीपीएस लगा हुआ है, सो दैट देयर आर मल्टीपल सेंसर्स इन दिस कार। सिंपल डेफिनेशन हम ये देखने को मिलती है कि लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर एआई पावर्ड व्हीकल्स दैट हैव सेंस, that they can sense their environment, make decisions and operate without human interventions। तो अब ये काम कैसे कर रहे हैं, there are multiple technologies that are working behind, जिसमें sensors, algorithms, maps and GPS जो कि आपको प्लान कर रहा है रूट को, कंट्रोलिंग सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है सारी चीज में, लाइक स्टेयरिंग में, ब्रेकिंग में, एक्सेलरेशन में, सारी चीजों में। ठीक है, और कुछ लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन हमारे पास रहता है कि लेवल जीरो होता है, बिल्कुल जीरो ऑटोमेशन, जहाँ पे आपको खिड़की भी खुद ही खोलनी पड़ रही है, देर इज लाइक नो ऑटोमेशन देर। फिर आते हैं लेवल 1 एंड 2, जहाँ पे आपको ड्राइवर असिस्टेंस चाहिएगा, मतलब कि अगर लेन है, मतलब कौन सी गाड़ी, गाड़ी को कहाँ लेके जाना है, स्टेयरिंग व्हील राइट में घुमाना है या फिर लेफ्ट में घुमाना है, आपको एक्सेलरेट कितना करना है, ये सारी चीजें। एंड देयर इज लाइक लेवल 3 जहाँ पे आपको कंडीशनल ऑटोमेशन देना है, कि अगर आपको लग रहा है कि गाड़ी ठीक से नहीं कर रही है, देन वी आप खुद अपने हिसाब से कर सकते हो। हाई ऑटोमेशन होता है जहाँ पे कुछ लिमिटेड एरियाज में आपको गाड़ी को अपने आप से चलाने की जरूरत है, अदरवाइज
इट इज लाइक वर्किंग प्रॉपरली। लेवल 5 आता है फुल ऑटोमेशन, जहाँ पे कोई भी ह्यूमन की नीड नहीं है, देयर इज अ नो नीड ऑफ अ ड्राइवर, द कार इज लाइक ड्राइविंग इटसेल्फ। और वो अपने आप देख रही है कि कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे नहीं है, कहाँ कौन सी लेन में उसको चलानी, कौन सी लेन में नहीं चलानी है, ऑल। फिर आते हैं हमारे पास एडवांटेजेस, जिसमें रिड्यूस एक्सीडेंट हमें देखने को मिल रहा है, लेस ह्यूमन एरर देखने को मिल रहा है, बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट जो हमें देखने को मिल रहा है, मोबिलिटी फॉर एल्डरली एंड डिसेबल्ड, मतलब जो लोग बूढ़े हैं या फिर डिसेबल्ड हैं उनके लिए अच्छा है ये। फ्यूल एफिशिएंसी एंड इको बेनिफिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, सेफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं है, ड्राइव देयर इज लाइक नो नीड ऑफ ड्राइविंग मैनुअली। एआई इश्यूज जो हमें देखने को मिल रहे हैं, विच इज लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉब्लम, कि अगर लाइक अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या ड्राइवर, कंपनी, या फिर डेवलपर, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज के लिए। अगर इन केस फिर भी गाड़ी की दिक्कत की वजह से या गाड़ी में इशू होने की वजह से कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। देन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ट्रॉली प्रॉब्लम, विच इज लाइक अनअवॉइडेबल क्रैशेस, जहाँ पे तो कार किसको बचाएगा पहले कि हो जाता है तो, ठीक है। देन वी हैव बायस एंड डिसीजन मेकिंग, कि एआई कई बार ये होता है वो डिटेक्ट करने में फेल कर जाता है चीज़ों को। लाइक फॉर एग्जांपल सर्टेन स्किन टोन्स, अनयूजुअल रोड कंडीशंस, कई बार उनको गड्ढे नहीं दिखते हैं एआई कैमराज में, कई बार नहीं कैप्चर हो पाते हैं, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एंड व्हाट इफ लाइक अगर कैमरा ही खराब हो जाए, उस पर स्नो लग जाए या मिट्टी फेंक दे कोई, फिर क्या करोगे। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्राइवेसी इश्यूज हैं, जिसमें कार कलेक्ट कर रहा है लोकेशन डेटा, ड्राइविंग बिहेवियर, एंड रिस्क ऑफ मिसयूज बाय कंपनीज और हैकर्स, मतलब अगर मान लो कोई, अगर किसी बहुत रिच पर्सन की कार है और कोई इसको मारने की सोच रहा है, तो वो सारी चीजों को हैक करके, गाड़ी को ही हैक करके, पूरा सिस्टम उसका, वो उसका पूरा लोकेशन सारी चीज ट्रैक कर सकता है कि वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसको ब्लैकमेल कर सकता है। देयर इज लाइक जॉब लॉस, जहाँ पे हमें ड्राइवर्स, टैक्सी, ट्रक एंड डिलीवरी जॉब्स, इसमें हमें लॉस देखने को मिलता है। एंड ओवर रिलायंस ऑन ऑटोमेशन, मतलब ड्राइवर्स जब अपनी जॉब लूज करते हैं तो उस पे एक तो लॉस ऑफ स्किल और अटेंशन हो रहा है। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी, जिसमें जो गवर्नमेंट है उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए कि आप इस पॉइंट तक ऑटोमेशन यूज कर सकते हो, सो दैट कि हर किसी की जॉब ना आ जाए, ठीक है। नीड ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, लाइक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, लीगल फ्रेमवर्क्स, एथिक, ये सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। एंड हमारे पास फिर आता है रोबोट राइट्स। रोबोट राइट्स के बारे में हम पढ़ते हैं अभी, विच इज लाइक, देखो, रोबोट राइट्स क्या होता है कि कुछ रोबोट्स के भी राइट होने चाहिए। अगर जैसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रोबोट है आपके पास, तो आपको उसको कुछ राइट्स देने चाहिए। एंड देयर इज लाइक कुछ इंटेलिजेंट मशीन्स जितनी भी है हमारे पास, उनके भी कुछ प्रोटेक्शन राइट्स होने चाहिए, ठीक है। जो उनको लाइक, अगर वो बहुत ज्यादा अच्छे से सोच रहे हैं, ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस आ गया, ऑटोनॉमी आ गया, कॉन्शियसनेस आ गया है लोगों के लिए, तो उसके लिए भी कुछ राइट्स होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होता है, विच इज व्हाई डू पीपल टॉक अबाउट रोबोट राइट्स। लोग एक्चुअल में रोबोट राइट्स के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, क्या रोबोट्स हमारे थिंक कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एंड या उनको सिर्फ हमें टूल्स या एंटिटीज की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। एंड व्हाट इफ दे शो लाइक ह्यूमन लाइक बिहेवियर एंड इमोशंस। देखो, अगर ये शो भी करता है, बट अल्टीमेटली वी नो दैट अ मशीन कांट फील, ठीक है। वो सिर्फ इंटरप्रेट, वो लाइक लाइक मतलब ऐसे दिखा सकते हैं कि हाँ भाई मैं कर रही हूँ आपके लिए फील, बट दिस इज व्हाट वी नो कि मशीन फील नहीं कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लगा रखी हैं। एंड देयर आर लाइक सम आर्ग्यूमेंट्स फॉर रोबोट राइट्स, इफ कॉन्शियसनेस इमर्जेस, अगर जो लाइक हमारे अगर रोबोट्स हैं वो ट्रूली कॉन्शियस हो जाते हैं और डिनाई करने लग जाते हैं राइट्स को, दैट मस्ट बी अनएथिकल, मतलब कि रूल्स नहीं वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है मोरल कंसिडरेशन, जिसमें हमारा एडवांस एआई जो है वो आपका क्या डिजर्व करता है, प्रोटेक्शन ऑफ हार्म, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, सॉरी,
रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट वो हमसे एक्सपेक्ट करेगा। एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ना मतलब विद रैपिड एआई ग्रोथ, मतलब एआई का इतना ज्यादा ग्रोथ हो रहा है तो लोग इस चीजों पे भी डिस्कशन कर सकते हैं फॉर लाइक फ्यूचर सिनेरियोज। ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट रोबोट एआई आते हैं कि एआई के पास कोई इमोशंस ही नहीं है, दे कैन ओनली स्टिमुलेट द फीलिंग्स बट एक्चुअली दे कांट फील। ठीक है। मशीन्स एज अ टूल्स, कि आप मशीन को ह्यूमन की तरह मत ट्रीट करो, उसको सिर्फ एज अ टूल ही रहने दो। फिर ह्यूमन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये कुछ अगेंस्ट में चीजें बोली गई हैं। ओके। एंड देन दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। आई होप वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया एंड ऑफ कोर्स इट माइट बी लिटिल बोरिंग। ठीक है। एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। तो लिविंग विद एलियन माइंड्स आता है, जिसमें आप ना जो ह्यूमंस है, आप ह्यूमन के साथ तो को एग्जिस्ट कर सकते हो बट इंटेलिजेंस के साथ विच इज एक्चुअली रोबोट्स एंड विच आर लाइक नॉन ह्यूमन थिंग्स। ठीक है। उनको एलियन रेफर करा गया है यहाँ पे कि हम रह रहे हैं एलियन माइंड्स के साथ। तो लाइक सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, लिविंग विद एलियन माइंड मीन्स इंटरेक्टिंग एंड को एग्जिस्टिंग विद इंटेलिजेंस दैट कैन थिंक, परसीव एंड रीजन इन वेज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। मतलब जो बिल्कुल ही ह्यूमन की तरह सोच ही नहीं रहा है या बिल्कुल अलग सोच रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो अलग है। मतलब देखो, दिमाग इंसान का ही होता है बट जो मशीन सोच रही है वो मशीन का ही है, वो हमारी तरह फील नहीं कर सकती है। तो दिस इज वाई द मशीन इज रेफर टू एज एन एलियन है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा व्हाट मेक्स द माइंड एलियन। अब यहाँ पे एलियन एलियन माइंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो थिंक कर रहा है यूजिंग कंप्लीटली डिफरेंट लॉजिक। दे डोंट हैव लाइक इमोशंस एंड लाइक, और दे हैव वेरी डिफरेंट इमोशंस। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे देखो, यह एक एग्जाम्पल इमेज दे रखी है। this is a machine, this like this human, this is also human but this human is representing a machine। तो ये मशीन ह्यूमन की तरह नहीं सोच सकती है। ठीक है। तो इसलिए इनको एलियन बोला गया है यहाँ पे। ये इमेजेस हैं कुछ। एंड कनेक्शन विद एआई एथिक्स, क्योंकि इन एआई एथिक्स लाइक जो एलियन माइंड्स है इट इज ऑफनली रेफरिंग टू सुपर इंटेलिजेंट एआई। ठीक है। कुछ ऐसा एआई जो कि इतना ज्यादा एडवांस हो गया है जो कि ह्यूमन ही फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। इट्स गोल इज नॉट टू मैच ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है। कुछ एथिकल यहाँ पे चैलेंजेस हमें ये देखने को मिल रहे हैं कि उसमें अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन गैप्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। मिस इंटरप्रिटेशन हमें देखने को मिल रहा है, लॉस ऑफ कंट्रोल हमें देखने को मिल रहा है कि मतलब ऐसा ना हो कि एआई ही हमें हमारे ऊपर कंट्रोल करने लग जाए। वैल्यू एग्रीमेंट प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। ट्रस्ट इश्यूज, कि आप एआई पे कितना ट्रस्ट कर लोगे, क्या भरोसा है कि एआई हमारे ही दुश्मन को या जो भी मतलब हमसे बदला लेना चाहता है उसी को जाके आगे चीजें बता दे। ह्यूमन सुपियोरिटी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे कि ह्यूमन सुपीरियर है भी या नहीं है, क्या ह्यूमन मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग है या नहीं है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस रेज होते हैं। देन एग्जिस्टेंटल रिस्क आते हैं, जिसमें आपका जो एआई है इट इज एक्चुअली एक्टिंग लाइक एन एलियन। ठीक है। एलियन लाइक इंटेलिजेंस है जो कि एक्ट कर रहा है अगेंस्ट ह्यूमन इंटरेस्ट, बिकेम अनकंट्रोलेबल। मतलब इतना ज्यादा एडवांस हो गया कि आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। सोशल इम्पैक्ट इसमें ये देखने को मिल रहा है कि एक नीड है ऑफ एआई रेगुलेशन, स्ट्रॉन्ग एआई रेगुलेशन होना चाहिए, कुछ एथिकल फ्रेमवर्क्स होने चाहिए, ग्लोबल कॉर्पोरेशन हमें देखने को मिलने चाहिए। एंड देयर is some questions which are for human future and power balance, ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिलनी चाहिए। एंड एट लास्ट देयर आर सम एआई एथिकल प्रिंसिपल्स जो आप पढ़ सकते हो। एंड दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 2। नॉट ऑल बट कुछ टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर करे एंड आई होप आप वीडियो के लास्ट तक अभी देख रहे हो। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।